जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करते हैं दोस्तों। आपके आने वाले बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा और ऑल कंपटीशन के लिए ये महत्वपूर्ण ये वीडियो बनाया गया है। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। आप 11 नंबर टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इससे पहले जो है 1 से लेकर 10 तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं देखे होंगे। आप जाकर प्ले लिस्ट बना दिया गया है करंट अफेयर्स ज्ञान बिंदु का। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चर्चा में रहा वन नेशन वन इलेक्शन। चर्चा में जो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन पर 2023 में जो स्थापित किया गया था, ये इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये रामनाथ कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दिया गया है। ठीक है ना। ये जो है वन नेशन जो है वन इलेक्शन ने अपना रिपोर्ट पेश कर दिया है 2024 में। 23 में ये गठन किया गया था और ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है इस पर बात जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया है। और इस बात को भी याद रखना है, इसमें कब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराए जाने का सुझाव दिया है। तो लोकसभा और आपको विधानसभा के चुनाव एक साथ कराया जाएगा, आपको 2029 में कराया जाएगा। यह रामनाथ कोविंद के कमेटी के द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि 2029 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करा लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका में डेलावेयर एक जगह है अमेरिका का डेलावेयर में, वहां पर छठा क्वाड समिट जो आयोजन किया गया है। तो ये भी बात याद रखेंगे, क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। कहाँ किया गया? डेलावेयर में किया गया। ठीक है ना। और जिसमें जो है सांस्कृतिक संपत्ति समझौता किया गया है। क्या इसमें पहल किया गया? संस्कृति संपत्ति समझौता किया गया है। और इस तरह जो है इसके पहल के तहत भारत से चोरी किया गया पुराने पुरानवेश को अमेरिका लौटाएगा। तो जो है कितना पुराने अवशेष को अमेरिका लौटाएगा, पुराने जो संपत्तियां को जो चोरी किया गया था, भारत की जो संपत्तियां थी, पुरानी मूर्ति जो थी, ऐसे बहुत सारे चीज संपत्तियां उसको चुरा के अमेरिका में रखा गया था। तो ये जो है आपको कितना लौटाएगा? तो ये आपको याद रखिए 297 पुराने अवशेष को लौटाया जाएगा भारत को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में संपन्न है छठा क्वाड समिट का आयोजन जो किया गया 2024 में। प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया था। कौन लिया था दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन में? तो आपको प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया था। और साथ ही साथ ये भी याद रखें, हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक जो है प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल की शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया मित्र नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों? मित्र नाम दिया गया है। इस बात को भी याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है हमें कि इसी के अंतर्गत में आवधिक बाल श्रम सर्वेक्षण ने भी जारी किया है रिपोर्ट के अनुसार। और चलिए इन तीनों रिपोर्ट के द्वारा बताना है कि भारत में बेरोजगारी दर 2023 में कितना परसेंट रहे। तो भारत में बेरोजगारी दर की बात किया जाए आपको 3.2% है। आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में बेरोजगारी दर बहुत ही भयावह स्थिति है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा विश्व खाद्य सम्मेलन 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकेगा कि बताइए 2024 में विश्व खाद्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कौन सा जगह पर? भारत मंडपम में किया गया है। बात समझ में आ गया। और जो बात करते हैं इसमें कितने देश भाग लिया था? तो 90 कंट्री ने भाग लिया था। लेकिन फोकस कंट्री कौन रहा है दोस्तों? विश्व खाद्य सम्मेलन में जो है फोकस कंट्री आपको वियतनाम रहा है और ईरान रहा है। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में जारी किया गया है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में आपको बताना है इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है। तो आपको बताना है शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है। तो केरल रहा है दोस्तों, केरल रहा है। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किया गया वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का रोल मॉडलिंग देश में शामिल कर लिया। भारत को किसमें? तो रोल मॉडलिंग देश में शामिल कर लिया गया। तो बताइएगा इस रोल मॉडलिंग में कौन सा श्रेणी को भारत को रखा गया है? तो ये आपको टीयर 1 में रखा गया। किस में रखा गया? तो टीयर 1 में रखा गया है। ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
कि हाल ही में संपन्न जो है चौथा अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन, तो यहाँ पर भी ये रुकना है कि ये चौथा अक्षय ऊर्जा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको आयोजन किया गया गांधीनगर में किया गया। और समग्र अक्षय ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमताओं में टॉप कौन सा स्टेट रहा है, तो ये पवन ऊर्जा में कौन सा प्रथम स्थान पर रहा है, तो दोस्तों ये आपको गुजरात रहा है, दोस्तों गुजरात रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय पोषण जो है राशि दिया, कितना 5030 करोड़ रुपए का सहायता प्रदान किया है एशियन डेवलपमेंट। तो बताओ कि 21 राज्य में चलाई जाने वाली योजना जो है जल आपूर्ति योजना, तो ये जल आपूर्ति योजना आपको त्रिपुरा याद रखोगे, ये त्रिपुरा में जल आपूर्ति योजना चलाया जा रहा है जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको 530 करोड़ रुपया आपको वित्तीय राशि प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी जो है लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया था, लोबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें जो है एशिया पावर फायर इंडेक्स में जो टॉप में कौन सा देश रहा है, आपको एशिया पावर फायर इंडेक्स में कौन सा देश रहा है, प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है, और आपको दूसरे स्थान पर चाइना रहा है, और तीसरे स्थान पर अपना भारत जो रहा है दोस्तों, और चौथे स्थान पर ये आपको जापान रहा है, ये भी बात याद रखेंगे। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्देश्य से कौन सा अभियान के शुरू किया गया है, तो आपको श्वेत क्रांति 2.0, तो ये अमित शाह के द्वारा जो है ये कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था अमित शाह के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आचार्य चाणक्य कौशल योजना, हाल ही में जो चर्चा में रहा चाणक्य कौशल योजना जो है आप जिसको उद्देश्य क्या है, युवाओं को कृषि और उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिए जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको आचार्य है ना आचार्य चाणक्य कौशल योजना की शुरुआत कहाँ किया है, तो बताइए मोदी जी ने कहाँ किया है, तो आपको 12 का सही जवाब होगा, 12 का आपको बताना है, 12 के ए नंबर का महाराष्ट्र के पुणे में शुरू किया गया, महाराष्ट्र के पुणे में। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया मोदी जी के द्वारा, वो स्थल बताना है। तो बताइएगा पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन अमरावती महाराष्ट्र में किया गया, अमरावती महाराष्ट्र में किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है दोस्तों विधानसभा का, तो परिणत बौछार तो होगा ही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा ना, क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया, अमेरिका में किया गया। अब जो बात करते हैं 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा, तो अपना प्यारा भारत देश 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत करेगा। हाल ही में खबरों में रहा संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क के पीएम प्रधानमंत्री मोदी बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान विषय के साथ संबोधन किया है, और इस सम्मेलन का नाम क्या रखा गया है, इस सम्मेलन का नाम क्या रखा गया दोस्तों, रखा गया है, तो याद रखोगे इस सम्मेलन का नाम रखा गया है समिट ऑफ फ्यूचर रखा गया है, समिट ऑफ फ्यूचर इसका नाम रखा गया है, ये नंबर बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में उच्च न्यायालय कौन सा उच्च न्यायालय जो है आपको बताना है, मंदिर में रखे गए मूर्ति को जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया है। जो मंदिर में मूर्ति रखा गया है उस मूर्ति को जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया, तो ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय ने बात बोली हुई है, तो मद्रास उच्च न्यायालय ने यह बात कही हुई है, मद्रास उच्च न्यायालय ने यह बात कही हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्चा में रहा एक एयरलाइन जो है, एक नया एयरलाइन जो है ना वायुसेना जो है मुख्य रूप से जो लखनऊ से नोएडा के बीच में चलाया जाएगा, आपको लखनऊ से नोएडा के बीच में चलाया जाएगा, तो इस एयरलाइन का नाम पूछ रहा है क्या होगा, तो शंख एयरलाइन दोस्तों है, यह शंख एयरलाइन जो है आपको लखनऊ से नोएडा के बीच में ये शंख एयरलाइन चलाया जाएगा, ये क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि प्रसिद्ध जो है बॉलीवुड फिल्म निर्माता जो है को भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम की संसद ने आपको ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है, तो किस फिल्म निर्माता को फिल्म डायरेक्टर को जो है आपको याद रखने का ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, तो आपको विनोद बच्चन को दिया गया है।
विनोद बच्चन वही है दोस्तों, मेरे शादी में जरूर आना, ये उन्हीं का डायरेक्टर किए हुए थे। तनु मेट्स मनु, ये आपको इसी का डायरेक्टर किए हुए थे, इस बात को भी याद करते चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने आपको 31,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत और किस देश की सीमा पर पूर्णतः जो है 16,043 किलोमीटर का फेंसिंग यानी बड़ा बनाने की मंजूरी दे दिया है। तो कहाँ पर बड़ा बनाया जाएगा, तो ये म्यांमार यानी बाउंड्री बनाया जाएगा। किस सीमावर्ती जो है आपको देश पर ये बड़ा बनाया जा रहा है, तो आपको म्यांमार के सीमा पर ये बड़ा बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 97 में ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड 2025 में भारत की ओर से जो है, याद रखोगे, फॉरेनर फिल्म कैटेगरी में किस भारतीय फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है। किस भारतीय फिल्म को ऑफिशियल रूप से एंट्री मिल चुकी है, तो लापता लेडी। ये आपको आमिर खान और उनके वाइफ जो है किरण राव के द्वारा जो है ये कॉमेडी फिल्म लापता लेडीज बनाया गया है, जो 97 ऑस्कर में इसको नॉमिनेट किया गया है। मन की उसको 2025 में देखा जाएगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं। हाल ही में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में संपन्न 45वें चेस ओलंपियाड 2024 में भारतीय चेस टीम ने 97 साल के बाद जो बाल महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों के में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो ये बात याद रखोगे, गोल्ड मेडल दोनों टीम ने जीते, महिला टीम ने और आपको पुरुष टीम ने जो है आपको गोल्ड मेडल जीत लिया हुआ है। तो इस महिला टीम का प्रतिनिधित्व कौन कर रही थी, तो अभिजीत कुंटी कर रही थी, अभिजीत कुंटी कर रही थी इसका प्रतिनिधित्व। हाल ही में भारत में हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है, तो रिया सिंघा ने जीता। और रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स का खिताब इंडिया का जीत लिए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूयॉर्क में आयोजित जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता हुआ, तो ध्रुवी पटेल ने जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब पूछेगा तो आपको ध्रुवी पटेल बताना है। हाल ही में खबरों में रहा हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा जो है प्रयोग किए जा रहे जो थे, क्या प्रयोग किया जा रहे थे, पेजर का प्रयोग किया जा रहा था। और ये पेजर क्या है, मैसेजिंग जो है आपको मैसेज मोबाइल की तरह रहता है, उसमें केवल मैसेज कर सकते हैं। तो ये पेजर में ब्लास्ट हुआ है जिसमें कई लोग की मौत हो गई है। तो आपको बताना है हिजबुल्लाह ग्रुप जो है यह किस देश का संगठन है, तो यह किस देश का संगठन है, तो ये बात करते हैं। 24 का सही जवाब होगा आपको सी नंबर, आपको लेबनान। लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। यहाँ पर जो है पेजर ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मर गए हैं। आगे बात करते हैं। चर्चा में रहा ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम। ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली जो है अधिनियम 2024 जो है किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है, और उसमें क्या बात किया गया, उपद्रवियों के द्वारा क्षतिपूर्ति को वसूला जाएगा। तो ये ऐसा कौन सा राज्य जो है, अगर कोई किसी के व्यक्ति के द्वारा जो क्षतिपूर्ति किया जाता है तो सार्वजनिक संपत्ति को, तो उस प्रकार जो है उसे वसूल लिया जाएगा। तो ये उत्तराखंड के द्वारा ये कानून लाया गया है, उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में जारी किया टाइम्स पत्रिका के द्वारा जो है 24 में सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची में बताएं कौन है, तो टॉप में कौन सा कंपनी है दोस्तों, तो ये एप्पल है दोस्तों। एप्पल टॉप में कंपनी ये प्रथम स्थान पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब पिनाका और आकाश एंटी एयरक्राफ्ट और होपीजर आदि जो है हथियार का भारत में सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है, तो किस देश से, अर्मेनिया देश से किया जाता है, अर्मेनिया देश से मंगाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य पूछ रहा है, तो ये किस राज्य में है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो चुका है, लेकिन वहां से बन रहे सड़क जो है राष्ट्रीय प्राधिकरण पर रोक लगा दिया है। तो बताओ ये कहाँ पर रोक लगा दिया गया, और ये वन भी आपको बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो बताओ 28 का सही जवाब होगा। 28 का आपको ए नंबर ऑप्शन सही है, असम में। तो क्वेश्चन ये पूछेगा बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो आपको असम में। और वहाँ पर जो है एनटीजी के द्वारा जो है नेशनल हरित ट्रिब्यूनल जिसको बोला जाता है, उस पर रोक लगा दिया जो सड़क बन रहा था। तो ये असम की घटना था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। खबरों में रहा कि ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न विश्वविद्यालय भारत में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोलेगा, और यह कहाँ पर
आपको मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया आपको कहाँ पर भारत में स्थापित करने जा रहा है? तो ये आपको याद रखोगे। 29 का सही जवाब होगा आपको गिफ्ट सिटी गुजरात में। मेलबर्न विश्वविद्यालय जो भारत में अपना ग्लोबल सिटी सेंटर खोलने जा रहा है, तो आपको गिफ्ट सिटी गुजरात में खोलने जा रहा है। इस प्रकार से आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। खबरों में रहा खुले जल में तैराकी। खबरों में रहा था खुले जल में तैराकी अभियान की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। खुले जल में तैराकी शुरुआत जो है अंडमान निकोबार में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रगति मैदान में आयोजित जो है विश्व खाद्य मेला में बिहार के किस गेहूं किस्म को प्रदर्शन किया गया है, जिसका आपको संबंध जो है हड़प्पा काल से रहा है? तो ये आपको विश्व खाद्य मेला शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार के किस गेहूं के जो किस्म को जो है जो हड़प्पा कालीन से संबंध उसका रखा गया है, तो बताओ वो कौन सा गेहूं का किस्म है? 31 का सही जवाब होगा आपको बी नंबर ऑप्शन सोनामती। सोनामती आपको गेहूं की आपको प्रजाति है जो हड़प्पा काल से संबंध रहा है सोनामती का। तो क्वेश्चन पूछ सकता है सोनामती किसका किस्म है? तो गेहूं का किस्म है। चलो आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में एक आई रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक ब्याज उत्पादन 1/4 भाग शीर्ष पर रहा है। तो वैश्विक ब्याज उत्पादक में टॉप पर कौन सा रहा है? 32 का सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन सही है, जापान है दोस्तों। जापान आपको ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांस के लियोन में आयोजित है वैश्विक कौशल में समस्तीपुर के राजेश मिश्रा को किस श्रेणी में पदक से सम्मानित किया गया है? तो चलो बताओ, तो ये समस्तीपुर के जो है आपको राजेश मिश्रा को किस श्रेणी में पदक से सम्मानित किया गया? तो बताना है इसमें किस श्रेणी में। तो आपको 33 का सही जवाब होगा, 33 का ए नंबर होगा निर्माता श्रेणी में। ये जो है फ्रांस के लियोन में आयोजित किया गया था, जिसमें राजेश मिश्रा को जो है निर्माता के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन था। हाल ही में जॉर्जिया के तबिलसी में संपन्न गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित मार्शल आर्ट में जीतने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो ये संग्राम सिंह बने हुए। कौन है दोस्तों? ये संग्राम सिंह बने हुए हैं। याद रखोगे, इस मार्शल आर्ट में किसने जीता है? आपको संग्राम सिंह ने जीता हुआ है, ये बात भी याद रखोगे। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोस्तों कि हाल ही में जारी न्यायालय के पॉक्सो एक्ट 2012 में आईटी एक्ट 2002 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना डाउनलोड करने पर अपराध घोषित कर लिया गया है। तो ये किस उच्च न्यायालय के द्वारा बोला गया? तो आपको किस उच्च न्यायालय के द्वारा आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है देखने पर अपराध घोषित कर दिया जाएगा? तो बताओ ये किस न्यायालय के द्वारा बोला गया? 35 का सही जवाब बताना है आपको। ए सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर को उच्चतम न्यायालय के द्वारा बात बोली गई है। ये चर्चा में दोस्तों ये बात आ चुकी है, ठीक है ना। जो आपको ऑनलाइन जो है पॉर्न जो चलता रहता है या सर्च करता है, अगर जो है सर्च जो करेगा वो आपको अपराध के श्रेणी में चला जाएगा, ठीक है। ये आपको सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट दिया गया था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बताया हुआ है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात बोली गई है, तो ये आपको याद रखोगे, बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए जो है आपको याद रखोगे, क्योंकि देश में ये चर्चा का विषय बन चुका है, ठीक है। तो ये आपको बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि हाल ही में श्रीलंका के नए उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अनुरा कुमारा अनुरा कुमारा दिसानायके ये बिल्कुल फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन चुने गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वामपंथी विचारधारा के समर्थन करने वाले श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है, कौन सा? हरिनी अमर सूर्या जो है आपको याद रखोगे, ये श्रीलंका के तीसरी महिला प्रधानमंत्री। तो बात करते हैं तीसरी महिला की बात हुआ, तो तीसरी महिला जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है?
आतिशी बनी हुई है, इस बात को याद रखोगे। चर्चा में रहा कि शांति की संस्कृति की विरासत थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय आपको शांति दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो ये क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपको ए नंबर ऑप्शन है, 21 सितंबर को शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 सितंबर को शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। चर्चा में रहा विश्व नदी दिवस। चर्चा में रहा विश्व नदी दिवस प्रत्येक सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 2024 का थीम रखा गया था। तो ये तो बात हो चुका है। तो सितंबर माह के चौथे रविवार को आपको विश्व नदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसका थीम पूछ रहा है दोस्तों। चलो इसका थीम क्या है 2024 में? इसका सही जवाब दोस्तों जीवन के जल मार्ग आपको विश्व नदी दिवस का थीम रखा गया। जीवन के जल मार्ग इसका थीम रखा गया था। हाल ही में 30 सितंबर को भारत के एयरफोर्स के मुख्य अर्थात जो है एयर चीफ मार्शल किसको बनाया गया है? चलिए बताइएगा, भारत में एयरफोर्स के मुख्य चीफ मार्शल किसको बनाया गया है? तो अमरप्रीत सिंह को बनाया गया। अमरप्रीत सिंह को 40 का आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है। चर्चा में रहा कि किन अभिनेता को जो है 45 साल कैरियर में आपको 156 फिल्म और 537 गाने और की 24,000 डांस मूल्य के लिए जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज मिल चुका है। तो बताओ कि ये कौन सा अभिनेता है जो दोस्तों? ये चिरंजीवी को मिला हुआ, चिरंजीवी को देख रहे हैं ना। 45 साल के करियर में आपको फिल्म कितने हुए हैं? तो 156 गो, गाना कितना? तो 537 गो, और डांस मूल्य की बात करते हैं, डांस कितना? तो आपको 24,000 डांस के लिए ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अपने जीवन काल में आपको चिरंजीवी को यह गिनीज वर्ल्ड रिपोर्ट से इनको सम्मानित किया गया। हाल ही में इसरो के किस मिशन को सरकार ने मंजूरी दे दिया? इसरो के जो है किस मिशन को सरकार ने मंजूरी दे दिया है? तो याद रखोगे आपको इसका सही जवाब होगा आपको विनस यानी शुक्र ग्रह के मिशन को दे दिया है मंजूरी। आपको चंद्रयान 4 को और भारतीय स्टेशन बनाने के लिए उपयुक्त से बिल्कुल ये चारों को आपको मान्यता दे दिया गया है। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्चा में रहा दिवंगत जनों के द्वारा बनाए गए उत्पादन को बेचने और उन्हें ऋण देने के लिए विशाखापत्तनम में एक मेला का आयोजन किया गया है, उनका नाम क्या है दोस्तों? कितना अच्छा पहल किया जा रहा है। जो दिव्यांग, जो अपने पैर से विकलांग है, तो ऐसे व्यक्ति जो पैर से हो या हाथ से या किसी भी रूप में विकलांग हो सकते हैं, अंग से भंग हो जाना, तो इस प्रकार जो है विशाखापत्तनम में जो है एक मेला का आयोजन किया गया है। और वो जो मेला का आयोजन किया गया, जो उत्पाद मन की वो बच्चों के द्वारा बनाए गए सामान का प्रोडक्शन किया जा रहा है और उसे जो है मदद मिलेगा। तो बताओ वो उस मेला का नाम क्या दिया गया है? 43 का सही जवाब होगा आपको दिव्य कला मेला, है ना। दिव्य कला मेला का तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा, दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ये विशाखापत्तनम, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बढ़ती लागत मूल्य की कीमत के कारण किस देश ने आपको 2023 में कॉमनवेल्थ जो गेम जो है कॉमनवेल्थ हेल्थ गेम 2024 में 2026 में आयोजित का जिम्मा अपने हाथ वापस ले लिया है? कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, वहाँ पर बढ़ते हुए मूल्य की कीमत, तो वहाँ पर जो होने वाला था कॉमनवेल्थ गेम आपको 23वें कॉमनवेल्थ गेम 2026 में आयोजित होने वाला था, तो उसको जो है बोला है कि हम अपने देश में आयोजित नहीं करेंगे क्योंकि पैसे की कमी है। तो ऐसा कौन सा अपना देश जो है अपना हाथ वापस खींच लिया है? तो इसका सही जवाब होगा 44 का आपको ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खींच लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। WHO ने किस देश में WHO जो है किस देश को कुष्ठ रोग है ना मुक्त घोषित कर दिया है? तो आपको जॉर्डन के जो है आपको कुष्ठ मुक्त रोग घोषित कर दिया है आपको जॉर्डन को। अब पोलियो वाला किसको किया है? तो अफगानिस्तान, पोलियो वाला को अफगानिस्तान उसको कार्यक्रम को बंद कर दिया है। चलिए बात करते हैं
एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महान सचिव किसको, महानिर्देशक किसको बनाया गया है? तो बताइएगा, अनुराग गर्ग को बनाया गया है। किसको बनाया गया दोस्तों? अनुराग गर्ग को बनाया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक अनुराग गर्ग को, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लीन द विच अभियान, क्लीन द विच अभियान, क्लीन द विच अभियान 2024 से कहाँ से शुरू किया गया? क्लीन द विच अभियान की शुरुआत जो है कहाँ से शुरू किया गया? आपको इसका सही जवाब है दोस्तों जुहू बीच से, मुंबई से। क्लीन द बीच जो है जुहू बीच आपको मुंबई से, यही जुहू बीच के पास जो है आप जाइएगा, आपको अमिताभ बच्चन का घर मिलेगा इसी समुंदर के किनारे। और जो है इनका घर का नाम जो है क्या है? जालसा नाम रखे, जालसा। अमिताभ वहीं पर जो है आपको शाहरुख खान का भी घर है, तो उसको जो है मन्नत मन्नत रखा गया, उसका जो है मन्नत रखा गया, उस घर का नाम क्या? मन्नत। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तैराकी के द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए किन खिलाड़ियों को जो है एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताओ, तो एकलव्य पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? एकलव्य पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो याद रखोगे इस पे आपको प्रत्याशा रे को आपको एकलव्य पुरस्कार दिया गया, प्रत्याशा रे को पुरस्कृत किया गया है। चर्चा में रहा पुणे हवाई अड्डा का नाम क्या कर दिया गया? पुणे हवाई अड्डा का नाम बदल के क्या कर दिया है दोस्तों? तो संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया। ये पुणे में है ना, पुणे में है दोस्तों, इस बात को याद रखोगे। ये पुणे में जो है याद रखोगे, पुणे महाराष्ट्र क्या, ये हवाई अड्डा का नाम बदलकर संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। चलो आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा 4 लाख तक ऋण 30 सेकंड में देने के लिए किस बैंक ने प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत किया है? तो बताओ, ये 30 सेकंड में जो है 30 सेकंड में 4 लाख रुपया ऋण प्रदान कर देगा। और इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है दोस्तों? प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत, कौन सा? प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत ये जो है यूके बैंक ने शुरू किया है ना दोस्तों। ये आपको 30 सेकंड में 4 लाख रुपया बैंक जो है प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत जो है यूके बैंक जो है आपको देने की बात किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का जो है आपके द्वारा जो बनाया गया है ये महत्वपूर्ण, ये करंट अफेयर्स था आपके आने वाले बिहार दरोगा बीपीएससी के लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगल का जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरूरत में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, यही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।